हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब आई हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इस सक्सेस स्टोरी को आपको पता चलेगा विजुअलाइजेशन की पावर और ग्रेटिट्यूड की पावर। ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसकी ये अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी, होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से लिया, वहाँ से इसे रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। जनरली द सीक्रेट वेबसाइट पे सभी सक्सेस स्टोरी इंग्लिश में होती है और मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी वीडियोस में डालती हूँ। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। और ये इंडिया की सक्सेस स्टोरी है। जब इंडिया की सक्सेस स्टोरी आती है वी ऑल फील कनेक्टेड, राइट? प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, ये आप भी कनेक्टेड फील करते हो या नहीं करते, या मैं अकेली हूँ जो फील करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी बिलीवर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और यूनिवर्स की और भगवान की। मैं एक फाइटर हूँ, बिलीव करती हूँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं ये बिलीव करती हूँ बी एवरी फेज ऑफ माई लाइफ हेल्प मी टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। मेरा फर्स्ट एनकाउंटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 7 साल पहले हुआ था। मेरे मैनेजर ने मुझे गिफ्ट करी थी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट की लर्निंग्स है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को अकॉम्प्लिश किया है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ ऑन और ऑफ मोड में चलता रहता है मेरी लाइफ में। जब भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज सेटबैक को फील करती हूँ और मैं बॉटम को हिट करती हूँ, तब मैं खड़ी होती हूँ और मैं याद रखती हूँ कि मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। मैं आप सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कैसे मैंने रियलाइज़ किया भी मैं बहुत कुछ जानती हूँ, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है लर्न करने के लिए। मैं कुछ सालों से अप्लाई कर रही थी विजुअलाइजेशन को, जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, बट मैं ग्रेटिट्यूड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। एक छोटे इंसिडेंट से मुझे पता चला ग्रेटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। ऑल्थो मैं हमेशा से थैंकफुल रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, बट मैंने कभी भी एफर्ट नहीं डाला जोट डाउन करने के लिए मेरी ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी डे। मैंने तब एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, उसमें मैंने स्टार्ट किया भी मैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग शुरू करूंगी एवरी नाइट। 2 साल पहले मैंने अपना एक पेयर लॉस्ट कर दिया था फेवरेट इयररिंग्स का। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने उसे अपने घर के कोने कोने में सर्च कर लिया था, बट वो मुझे कभी नहीं मिले। मैं उसे लगभग 2 सालों से अपने घर में ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक मेरे वो इयररिंग्स नहीं मिले थे। आप सरप्राइज हो जाओगे भी उन इयररिंग्स का कॉस्ट कितना है, सिर्फ ₹150, अबाउट $2 US। बट मैंने वो इयररिंग्स कभी भी फेंके नहीं थे क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो थोड़े चीप थे बट वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो मुझे इतने पसंद थे कि मैंने अपने वार्डरोब में उनकी एक स्पेशल स्पेस बनाई, जो कि मेरे पास अभी 1 इयररिंग ही था, फिर भी मैंने उसे एक स्पेशल स्पेस दी अपने वार्डरोब में। और कुछ हफ्तों बाद जब मैंने स्टार्ट किया था ग्रेटिट्यूड करना और ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करना, गेस व्हाट, मेरी मम्मी को मेरे इयररिंग्स मिले। जो 2 साल पहले मैंने ड्रेस पहनी थी उसके अंदर वो इयररिंग्स था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो इयररिंग्स को पाके। हाँ, आई नो वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे पता चला ग्रेटिट्यूड को शो करने से हम अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज ये 22 जनवरी 2020 की बात है जब मैंने ये लिखा था अपने जर्नल में। जब मैं अपना जर्नल लिख रही थी तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने अपने एक गोल्ड के इयररिंग्स पेयर भी गुम कर रखे हैं, जो लगभग 11,000 के थे, अराउंड $170 के, जो मेरे लास्ट 2 महीने से नहीं मिल रहे थे। उससे अगले ही दिन जब मैं अपने वार्डरोब में कुछ सर्च कर रही थी, तब मुझे मेरे वो गोल्ड के इयररिंग्स मिले, जो कि वो मेरी टांगों में आके गिरे। यस, ये भी मेरे साथ हैपन हुआ है। आज 23 जनवरी 2020 है। मैंने तुरंत अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में ये बात भी लिखी, बिकॉज ये ग्रेटिट्यूड जर्नल की वजह से ही मेरे साथ हुआ है। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। आई नो सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए थे मैंने उसे लूज किए हुए, बट वो मुझे आज मिल गए। ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक्सप्रेस किया है ग्रेटिट्यूड को यूनिवर्स को। आई नो उस टाइम मैं ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस नहीं कर रही थी, ज़्यादा सिग्निफिकेंट महसूस नहीं कर रही थी अपने इयररिंग्स के लिए, लेकिन वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं।
वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जिस दिन वो मुझे मिले मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस कर रही थी। बस मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, भी ग्रेटिट्यूड करो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे, आपको यूनिवर्स सब कुछ ला के देगा। नो मैटर अभी आपको वो कितना छोटा लग रहा है टुडे, यदि जो फूड आपकी टेबल पे है हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आप यदि ये सक्सेस स्टोरी रीड कर रहे हो तो हर कोई इतना ब्लेस नहीं है कि अपनी आंखों से ये सक्सेस स्टोरी को रीड कर सके या सुन सके। बस मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ, मैं दिल से द सीक्रेट टीम को पूरी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रोंडा मन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स हैं, यूट्यूबर है, राइटर है, मैं उन सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी अपने पाथ पे चल रही हूँ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ समथिंग ग्रेटर इन माई लाइफ। और मैं पूरी तरह से बिलीव रखती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं और मैं अपनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मच लव एंड ब्लेसिंग टू एवरीवन रीडिंग दिस। मे द यूनिवर्स कंप्राइज टू हेल्प अचीव योर ड्रीम सून। थैंक यू सो मच। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे छोटी चीज़ें होती है ना, उनके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा घबराते नहीं हैं, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस सक्सेस स्टोरी से हमें यही गाइडेंस मिलती है, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए और छोटी चीज़ों की भी वैल्यू करनी चाहिए। जैसे इन्होंने 150 रुपीज़ वाले ईयरिंग की भी वैल्यू की और 11,000 रुपीज़ वाले ईयरिंग की भी वैल्यू की, तो दोनों मैटर करते हैं। जब हम रिस्पेक्ट करते हैं चीज़ों की तो वो सारी चीज़ हमारे पास ज़रूर आती है। टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी, gratitude is must do thing in your life. Attitude of gratitude change your entire life if you believe it completely. आप इसके लिए द मैजिक बुक को फॉलो कर सकते हो। यदि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी नहीं आती तो आई रिकमेंड यू प्लीज़ फॉलो द मैजिक बुक। उसमें 28 डे की प्रैक्टिस है, आप उसे कंटिन्यू करो और आप फील करोगे भी आपकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, पूरी लाइफ ब्यूटीफुल हो चुकी है। आपके पास हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस सब कुछ आ रहा है, आपकी लाइफ स्मूथली जा रही है। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेके आओ और आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। आई विश जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो और मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।